नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने साधारण ब्याज स्टार्ट करेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है, उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, तो इनमें अंतर भी आपको पता होना चाहिए। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के मिक्स क्वेश्चन कैसे आते हैं, इन सभी को अपने धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आज एकदम मैं बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ साधारण ब्याज के, और मैं आपको इनको हल करने का तरीका बताऊंगा भी इनको हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में बता देता हूँ। देखो क्या है कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज क्या होता है और एक होता है चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। ठीक है, मैं बोलता हूँ साधारण ब्याज किसे कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज किसे कहते हैं। तो साधारण ब्याज वो होता है जो हर साल यानी प्रत्येक वर्ष ब्याज क्या रहे, बराबर रहे। ठीक है, जैसे पहले साल 50 रुपये है ब्याज, तो दूसरे साल भी 50 रहेगा, तीसरे साल भी 50 रहेगा। ठीक है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। पहले साल तो 50 ही है, दूसरे साल 50 पे 50 तो होगा ही, 50 पे फिर ब्याज लगेगा। ठीक है, तो यानी चक्रवर्ती ब्याज होता है ब्याज पे ब्याज, और साधारण ब्याज होता है हर साल का ब्याज समान रहता है। ठीक है, अब बात आती है भी दर किसे कहते हैं। दर, ठीक है, तो मैं आपको बोलूं 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज लगा एक साल का। तो 100 रुपये पर एक साल का 5 रुपये ब्याज लगा, तो 100 रुपये पर लगने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, दर कहलाती है। यानी 5% दर होगी। मैं बोलूँ 200 रुपये पर 50 रुपये ब्याज लगा, तो 100 रुपये पर एक साल का क्या लगेगा, तो आप बोलोगे 100 रुपये पर 25 रुपये ब्याज लगेगा। अब 100 रुपये पर 25 रुपये ब्याज है, और 100 रुपये पर जो ब्याज लगता है वो क्या कहलाती है, दर कहलाती है। तो देखो बच्चों क्या होता है, मैं आपको बोलूँ 100 रुपये पर ब्याज लगा एक साल का, तो आप बोलोगे R रुपये लगा। 1 रुपये पर लगा तो आप बोलोगे R/100। P रुपये पर लगा तो आप बोलोगे R/100 को P से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा PR/100। ये PR/100 एक साल का ब्याज है। ठीक है, तो T समय के लिए पूछे तो आप बोलोगे T समय के लिए क्या होगा, PR/100 है, ये एक साल का, इसको T से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा PRT/100, यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। और ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया साधारण ब्याज का। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला ऐसे बनता है, 100 रुपये पर R रुपये ब्याज लगा, 1 रुपये पर R/100, P रुपये पर PR/100 रुपये, और T समय के लिए तो मैंने इसको T से गुणा कर दिया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, अगर मूलधन 100 रुपये मानते हैं अपने, तो जो ब्याज का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा R/T। ठीक है, क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला अपनों ने ये ज्ञात किया है P/R/T/100, और P का मान भी 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा R/T। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, और इसका बहुत जगह यूज करेंगे अपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से कितना धन 5 वर्ष बाद 11,200 रुपये हो जाएगा। 11,200 रुपये क्या है, मिश्र धन है। अब देखो 8% वार्षिक दर, इसका मतलब 100 रुपये पर 8 रुपये ब्याज लग रहा है एक साल का। तो अगर मूलधन मैं बोलूँ 100 रुपये है,
अगर मूलधन 100 रुपये तो आप बोलोगे ब्याज 8 रुपये 1 साल का, लेकिन 5 साल का ब्याज क्या होगा, तो 8×5=40 रुपये होगा। अगर मूलधन 100 रुपये है तो ब्याज 40 रुपये लगेगा 5 साल का, क्योंकि 1 साल का 8 रुपये है। अच्छा, 100 रुपये मूलधन 40 रुपये ब्याज, तो मिश्र धन कितना होगा, तो आप बोलोगे मिश्र धन तो 140 रुपये हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है 11,200 रुपये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से 0, 14×8=112। एक का मान आ गया 80। एक का मान 80 है, आपको मूलधन निकालना है। मूलधन क्या माना था, 100 माना था। 100 से क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा 8,000 रुपये। यानी मूलधन क्या है, 8,000 रुपये हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। ऐसा ही है। यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% 4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज व मूलधन का अंतर 840 रुपये है। अगर मैं मूलधन 100 रुपये मानूँ तो आप बोलोगे ब्याज तो 1 साल का 5 रुपये, 4 साल का 20 रुपये होगा। अब आपको अंतर दिया हुआ है किसका, साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर 840 है। तो देखो 100 रुपये मूलधन है, 20 रुपये साधारण ब्याज है, अंतर 80 रुपये हो गया, जिसका मान 840 दिया हुआ है। ठीक है, एक का मान क्या आएगा, आप बोलोगे एक का मान भाग दे देते हैं। एक का मान आ जाएगा 840/80, और मूलधन पूछा है मतलब 100 का मान पूछा है, 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 0, 8×5=40, यानी 1,050 रुपये इसका मूलधन आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चनों से स्टार्ट किया है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब देखो ये अंतर दिया है, लेकिन दर है वो फ्रैक्शन में है। 12.5% दर है, तो इसको मैं 1/8 लिख लेता हूँ। यहाँ से मैं साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने आपको जब प्रतिशत टॉपिक स्टार्ट करवाया था तभी मैंने आपको बताया था जो हर की संख्या होती है वो प्रारंभिक मान होती है, और साधारण और चक्रवर्ती ब्याज के अंदर प्रारंभिक मान क्या होता है, मूलधन, और अंतिम मान क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज मिश्रधन। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में प्रारंभिक मान मूलधन और अंतिम मान होता है मिश्रधन। तो यहाँ देखो 8 रुपये मूलधन है, ठीक है, और 1 रुपये ब्याज है 1 वर्ष का, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1 वर्ष का 1 रुपये ब्याज है, वर्ष है 3, तो 3 वर्ष का ब्याज होगा 3 रुपये, तो साधारण ब्याज हो गया ये। अब देखो अनुपात की संख्या ये कहती है कि मूलधन तो है 8 रुपये और साधारण ब्याज है 3 रुपये। मूलधन साधारण ब्याज से कितना ज़्यादा है या साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है, तो यहाँ बात कर रहा हूँ मैं 8:3 के अंदर साधारण ब्याज है जो मूलधन से कितना कम है, तो आप बोलोगे ये तो 5 कम है। क्वेश्चन में 3500 बता रहा है, 5 आते 35, 1 का मान 700, 8 का मान 700 को 8 से गुणा करेंगे, 7×8 5600, और साधारण ब्याज पूछूँ 1 का मान 700 है, तो 3 का मान पूछूंगा तो 7×3 2100 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 1 का मान निकालने के बाद जिसका मान निकालना है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। मैंने मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात निकाल लिया 8:3, और यहाँ 5 का मान पता था 3500, तो 1 का मान निकाल लिया 700। अब जिसका मान निकालना है उसको मैंने 700 से गुणा कर दिया, मूलधन का मान निकालना तो 700 को 8 से गुणा कर दिया, और साधारण ब्याज निकालना है तो मैंने 700 को 3 से गुणा कर दिया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है। ठीक है। यदि 6/2/3 6/2/3% हो तो, यदि दर 6/2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। 6/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 6×18 और 2 20/300 यानी 1/15। तो मैं मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात निकाल लेता हूँ। मूलधन यानी यहाँ प्रारंभिक मान 15 है और 1 रुपये ब्याज है 1 वर्ष का, तो 4 वर्ष का क्या होगा? 4 रुपये। ठीक है, तो यहाँ 4 लगाते हैं। ठीक है। अब देखो, साधारण ब्याज है जो मूलधन से कितना कम है, तो आप बोलोगे 11 कम है, जबकि क्वेश्चन में बताया 4400 कम। 1 का मान 11 का भाग देंगे, 11 चौके 44, 400। अब देखो किसका मान निकालना है आपको? मूलधन का मान निकालना है, यानी 15 का मान निकालना है आपको। 15 से गुणा कर दो, 15 चौके 60 यानी 6000 रुपये। अगर साधारण ब्याज का मान निकालना तो 4 से गुणा कर दो 400 को, तो ये हो जाएगा 1600 रुपये। यानी जिसका मान निकालना है उससे उसको गुणा कर दो 1 के मान को। जैसे मैंने 1 का मान 400 निकाला, तो मूलधन मैंने पूछा आपसे भी 15 का मान, तो 1 का मान 400 है तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं आपसे साधारण ब्याज पूछूं तो 1 का मान निकाल के इसको 4 से गुणा कर दो। बात की गहराई समझ में आ गई होगी मैं किस टाइप से क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चनों को हल करोगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी भी होंगे और सही भी होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैं ये क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ, ये मैं आपके लिए इसलिए नहीं लेके आया हूँ भी साधारण ब्याज बराबर SI बराबर में आप मूलधन इंटू में दर इंटू में T/100 से करो। ये मैं नहीं कराऊंगा आपको, मैं आपको इसके बेसिक फंडामेंटल बताऊंगा भी इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। ठीक है, जिसमें आगे अपने को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं करता हूँ। मैंने आपको एक ही बात बताई है, 4% वार्षिक ब्याज का मतलब है भी 100 रुपये पर 4 रुपये ब्याज है 1 साल का, तो 6 साल का 24 रुपये ब्याज हो गया। भी 100 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज का मतलब क्या है? भी 100 रुपये पर 4 रुपये ब्याज 1 साल का है, तो 6 वर्ष का कितना हो गया? यानी 6 साल का 6 चौके 24 रुपये ब्याज हो गया। कितने का? 6 वर्ष का। अगर 100 रुपये मूलधन है तो उस पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का 24 रुपये ब्याज होगा, जबकि आपसे ब्याज तो पूछा है 3000 रुपये। तो इस 100 को 3000 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? 30 से गुणा करूँगा, तो 3000 रुपये क्या हो जाएगा? इसको भी 30 से गुणा करूँगा, 24 तिये 72 यानी 720 रुपये ब्याज आएगा। कितने रुपये ब्याज आएगा? 720 रुपये। अगर आप इस फॉर्मूले से करोगे तो भी यही आएगा, लेकिन इस तरीके से मैं आपको मौखिक रूप से कर देता। साधारण ब्याज बराबर है मूलधन 3000 रुपये इंटू में दर 4 इंटू में समय 6 बटा में 100, 6 चौके 24, 24 तिये 72, 720 रुपये। इसे भी 720 आता। तो मेरे ने क्वेश्चन को देखा, देखते मेरे को पता चल गया भी 4% है वो 1 साल का 100 रुपये पे ब्याज है, तो 100 पे 4 है तो 100 पे 6 साल का 24 रुपये ब्याज होगा। तो 100 रुपये को मैंने 3000 बना लिया, तो इस तरफ भी मैंने 30 से गुणा कर दिया यानी 720 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि 12,000 रुपये की किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 15,000 रुपये हो जाते हैं, ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपसे पूछूं भी 12,000 रुपये मूलधन है और 3 वर्ष बाद 15,000 रुपये हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि 12,000 रुपये पर ब्याज कितना लगा?
3 वर्ष का ब्याज लगा। कितना? 12,000 से 15,000, 3,000 रुपये ब्याज लगा। 12,000 से 15,000, 3,000 रुपये ब्याज लगा। 3,000 रुपये ब्याज कितने वर्ष का लगा? तो आप बोलोगे 3 वर्ष का लगा, तो 1 वर्ष का क्या होगा? 1,000 रुपये होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? देखो मैंने क्या किया है, मेरे को दर निकालनी है। दर का मतलब 100 रुपये पे ब्याज निकालना है 1 साल का। दर का मतलब है 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज क्या लगेगा? तो 12,000 पर 1 साल का ब्याज 1,000 रुपये लगता है। 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, यानी 1,200 रुपये पर 100 रुपये लगा, तो 100 रुपये पर कितना लगेगा? तो मैंने इस पे 12 से गुणा कर दिया तभी 100 बन गया। 100 रुपये पे लगेगा 100/12। ठीक है, 4 तिये 12, 25, तो ये कितना आ जाएगा? 8 तिये 24, 8 सही 1/3% दर आएगी। ठीक है, यानी 100 रुपये पर 25/3 रुपये ब्याज लगता है, यानी 8 सही 1/3 रुपये ब्याज लगता है। तो 100 रुपये पर जो ब्याज लगता है वही तो क्या होती है? दर होती है। फिर से देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को कुछ नहीं किया, मैंने मौखिक रूप से इसको हल कर दिया। 12,000 रुपये जो 15,000 रुपये हो जाते हैं कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो 12,000 रुपये पर ब्याज कितना लगा? 3 वर्ष का। तो आप बोलोगे 3 वर्ष का तो 3,000 रुपये लगे। तो 12,000 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज क्या लगेगा? तो 3 वर्ष का 3,000 है, तो 1 वर्ष का 1,000 रुपये। लेकिन ये तो 12,000 पे 1,000 रुपये है, दर क्या होती है? 100 रुपये पे ब्याज होता है। ठीक है, तो 100 रुपये बनाऊंगा मैं। इसको 100 रुपये बनाने के लिए क्या करूँगा? 1200 को 100 रुपये बनाऊंगा, तो आप बोलोगे इसमें 12 का भाग दे दो। अच्छा, इसमें 12 का भाग दिए तो इसमें भी 12 का भाग देना पड़ेगा। 12 का भाग दूंगा तो 100/12, 12 8 96, 8 से 1/3%। क्योंकि 100 रुपये पर जो ब्याज होता है वही क्या कहलाती है? दर कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 15,000 रुपये 4 वर्ष में 18,300 रुपये हो जाते हैं। ब्याज की दर ज्ञात करो। ऐसा ही क्वेश्चन है। 15,000 रुपये मूलधन है, 18,300 रुपये मिश्रधन है। तो मेरी बात सुनो कि 15,000 रुपये है, उस पर 4 वर्ष का ब्याज क्या लगा? तो आप बोलोगे 4 वर्ष का ब्याज लगा 3,300 रुपये। 3,300 रुपये लगे 4 वर्ष का। ठीक है, तो मैं एक बार 4 वर्ष का निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 जीरो से 1 जीरो, तो मेरे को तो 100 रुपये का चाहिए। इसको 100 बनाने के लिए मैंने 15 का भाग दिया है, तो 100 रुपये पर 4 वर्ष का ब्याज लगेगा। इसको भी 15 से भाग देंगे, 15 दूनी 30, 22 रुपये। यानी 100 रुपये पर 4 साल का ब्याज 22 रुपये लगता है। ठीक है, तो 1 साल का जो ब्याज होता है वो दर होती है। 4 साल का 22 रुपये लगता है, तो 1 साल का कितना लगेगा? तो आप बोलोगे 1 साल का, 4 साल का 22 है, तो 1 साल का 22/4, 11/2, यानी 5.5% दर आ जाएगी। द्वार से देखो, 15,000 रुपये पर 4 वर्ष का 3,300 रुपये ब्याज है, तो 100 रुपये पर 4 वर्ष का 22 रुपये ब्याज होगा। क्योंकि इसको मैंने 100 रुपये बना लिया 15 से भाग दे के, तो इसको भी मैं 15 से भाग दूंगा तो 22 रुपये आ गया। लेकिन 22 रुपये 100 रुपये का ब्याज है, कितने वर्ष का? 4 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज होता है 100 रुपये पर, वो दर होती है। तो 4 वर्ष का 22 रुपये, तो 1 वर्ष का 5.5 रुपये होंगे। बात की गहराई समझ में आ गई होगी आपको। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये तरीका इन क्वेश्चनों पे अप्लाई करोगे तभी आगे जाके बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे अपने। ठीक है, मैं मानता हूँ आप फॉर्मूले से हल कर लोगे, लेकिन अभी आपको छोटे पेपरों में भी और बड़े पेपरों में क्वेश्चन इस टाइप को देखने के मिलेंगे जो आप फॉर्मूले से हल नहीं कर पाओगे उनको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने आगे। सुनील ने 21,900 रुपये 10 जनवरी 2004 को उधार लिया।
उधार ली, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% हो तो 13 जून 2004 को वह कितनी राशि लौटाएगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको मूलधन दिया हुआ है, समय नहीं है, दर दी हुई है, समय निकालना। तो समय निकालते हैं तो क्या करते हैं भाई, 2 तारीख दी होती है, एक तो बैंक के अंदर धन जमा करवाने की या किसी को देने की, और एक धन होता है उसे लेने की या बैंक से वापस निकालते हैं। तो हमेशा क्या होता है भाई, अपने धन जमा करवाते हैं या निकालते हैं, उन दोनों में से 1 तारीख का 1 दिन का ब्याज अपने को मिलता है, या तो जमा कराने वाला या निकालने वाला। तो इनमें से 1 दिन अपने को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं 10 जनवरी की बात करूँ, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 10 जनवरी, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो अपने पास जनवरी के 21 दिनों तक धन जमा रहेगा, या उधार लिया है सुनील ने 21 दिन, जनवरी के 21 दिन हो गए। फरवरी, अब फरवरी कितने की है, 28 की है या 29 की है। अगर 2004 के अंदर 4 का भाग जाता है तो वह 29 के, तो यहाँ मैं 29 लगा दूंगा, प्लस 31, 30 ये हो गया 31, 30 और ये हो गया 31, और जून के कितने दिन लेने, पूरे पूरे लेने 13। इनको जोड़ेंगे तो 20, 20, 40, 40 और 40 और ये हो गए 20, 20, 40 और 50, 140 ये हो गए, 9 और 1 10, 3, 4, 5, 15 ये हो गए, तो ये हो गए 155, यानी टोटल दिन आ गए 155। तो आपको साधारण ब्याज निकालना है, तो 21,900 रुपये, दर आ गई 8% और समय आ गया 155 दिन, ठीक है। बटा में 100 और बटा में 365 और लगाऊंगा, क्योंकि ये दिन है, दिन को मैंने किस में चेंज कर लिया, वर्ष में चेंज कर लिया, तो इसलिए मैंने 365 का भाग दे दिया, ठीक है। इसको काटाबाटी करेंगे तो अपना आंसर आएगा साधारण ब्याज, वो आएगा 744 रुपये। और आपसे वो कितनी राशि लौटाएगा, मतलब 21,900 रुपये जुड़ जाएंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 22,644 रुपये वो वापस लौटाएगा। देखो इस क्वेश्चन में आपको केवल और केवल ये देखना है भी दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो दिनों की संख्या निकालने का क्या तरीका है भी, जो 2 तारीख दी होती है उसमें से एक को आप ऐड करना है। अगर आप 10 जनवरी को शामिल करते हो तो 13 जून की जगह यानी अपने को 12 दिनों का लेना पड़ेगा। बात समझ में आई होगी आपको कैसे करना है। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ इसके अंदर भी दिनों की संख्या कैसे आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आगे। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यानी जो मिश्र धन है, जो मिश्र धन है, अमाउंट है, वो मूलधन का 7/4 के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब मिश्र धन 7 रुपये और मूलधन 4 रुपये है। अच्छा तो ब्याज कितना हो गया, तो आप बोलोगे ब्याज तो हो गया 3 रुपये। ये मूलधन वो क्या कह रहा है, अभी मिश्र धन है, वो मूलधन का 7/4 हो जाए के बराबर है, यानी 7/4 के बराबर है। तो मिश्र धन 7 रुपये और मूलधन 4 रुपये, तो ब्याज कितना आ गया 3 रुपये। आपको क्या निकालनी है, दर, दर निकालनी है। तो दर बराबर में होता है 100 इंटू ब्याज, ब्याज कितना है 3 रुपये, मूलधन कितना है 7 रुपये 4 रुपये, ठीक है, और समय कितना है 4। तो ये आ जाएगा 25 और 25 दिए 75/4, 18 दिए 54, 18 चौके 72, 18 सही 3/4%, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मिश्र धन है, वो क्या कह रहा है भी कोई दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 के बराबर हो जाएगी।
भी कोई धनराशि का मतलब वो मिश्र धन की बात कर रहा है, और स्वयं का मतलब मूलधन का 7/4 के बराबर हो जाएगी। मूलधन का 7/4 गुणा किसके बराबर है, वो मिश्र धन के बराबर है, इसकी बात की है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के मैं आपको 4 क्वेश्चन करवाता हूँ, और पेपर में भी आया हुआ है, रीट 11 में भी आया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है। कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। अब देखो मिश्र धन है, वो मूलधन का 41/40 हो जाती है, इसका मतलब मिश्र धन 41 है और मूलधन 40 है। तो ब्याज क्या हो गया, तो ब्याज हो गया 1 रुपये, क्योंकि 40 रुपये मूलधन है और 41 रुपये मिश्र धन है, तो ब्याज कितना लगा, 1 रुपये लगा। तो आपको दर निकालनी है, तो दर बराबर में क्या होगा, 100 इंटू में ब्याज 1 रुपये, और मूलधन कितना है 40, और समय कितना है 1/4, 4 से 4, 0 से 0, तो आपका आंसर आ गया 10%। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई राशि समान दर व समान समय, इसका मतलब है भी आर है वो टी के बराबर है। यदि साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज है वो मूलधन का 4/9 है, इसका मतलब साधारण ब्याज 4 और मूलधन 9 है, तो दर ज्ञात करो। तो आर बराबर में 100 इंटू में ब्याज, ब्याज कितना है 4 रुपये, मूलधन कितना है 9 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे आता है टी। ठीक है, लेकिन टी की जगह मैं आर लिख सकता हूँ, क्योंकि पहली लाइन में उसने ये बोला भी समान दर व समान समय, तो मैंने क्या किया, इस टी की जगह आर लिख दिया, क्योंकि आर है वो टी के बराबर है। ठीक है, तो ये आर को गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर बराबर में 400/9। आर का मान क्या आ जाएगा, 20/3, यानी 6 से ही 2/3% क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा देखना भी किस टाइप से करना है इन क्वेश्चनों को, और ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत ही बार पूछा गया है, और पिछले लास्ट ईयर के पेपरों में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन है लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो, किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज है जो मूलधन का 2/9 है, इसका मतलब साधारण ब्याज 9 और मूलधन 9 है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी है, वर्षों की संख्या है दर प्रतिशत की दुगनी है, यानी 2r के बराबर है। ठीक है, अब देखो आपको दर निकालनी है, तो r बराबर में 100 इंटू में ब्याज, ब्याज कितना है 2 रुपये, मूलधन कितना है 9 रुपये, और यहाँ पे आएगा t। लेकिन t की जगह मैं क्या रखूँगा, t की जगह मैं 2r लिख सकता हूँ। t की जगह मैंने क्या लिख दिया, हटा के इसको 2r कर दिया। ठीक है, तो 2r, 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, ये हो गया r स्क्वेयर बराबर 100/3, 100/9। ठीक है, तो r बराबर में क्या हो गया, r बराबर में आ जाएगा 10/3। लेकिन ये तो r का मान आया है, आपसे पूछा है कि धन कितने समय के लिए उधार दिया गया, समय क्या है दर का दुगना, तो मैं t बराबर में आएगा दर का दुगना हो गया ये 20/3। ठीक है, 20/3 का मतलब हो गया 3 छिके 18, 6 सही 2/3 बरस, 6 सही 2/3 बरस, 2/3 बरस को आप माह में भी चेंज कर सकते हो, तो 2/3 इंटू में 12, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 6 बरस 8 माह,
धन कितने समय के लिए उधार दिया गया? 6 वर्ष 8 माह के लिए उधार दिया गया। तो ये आज की क्लास के 12 क्वेश्चन थे, एकदम सिंपल थे, बेसिक क्वेश्चनों से स्टार्ट किया है और धीरे धीरे कई टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अक्सर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं और कैसे हल करना है। आप इन क्वेश्चनों को उतारो और आराम आराम से करो ताकि आप कंपटीशन के क्वेश्चन आसानी से कर पाओ। तो आप इन क्वेश्चनों को कर लेना, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट और नए टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।